नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर देवास। अमृत संचय अभियान के अंतर्गत पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास आप सभी की सहभागिता से देवास जिले में किया जा रहा है। अमृत संचय अभियान के दो अंग हैं, पहला ग्राउंड वाटर और दूसरा सरफेस वाटर। जहाँ तक बात है ग्राउंड वाटर की, तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एक सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है जिससे हम वर्षा के जल को भूमि के अंदर लेकर जा सकते हैं। यदि हम बात करें सरफेस वाटर की, तो बोरी बंधान एक ऐसा सस्ता, लगभग शून्य लागत का तरीका है जिससे हम लाखों लीटर पानी हर साल सेव कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से धार जिले की जन अभियान टीम से सीखते हैं कि किस प्रकार हम बहुत कम लागत में एक बोरी बंधान बना सकते हैं। रेतीली मिट्टी और कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी ज्यादा उपयुक्त रहती है, उसका वजन भी ज्यादा रहता है और बोरी बांध की मजबूती भी ज्यादा रहती है। ये बहुत ही सुलभ तरीके से ग्रामीण स्तर पर मिल जाती है, तो बहुत ही सस्ते और सुलभ तरीके से ये बोरियां हमें उपलब्ध हो जाती है। ऐसी सीमेंट की बोरियों में हम मिट्टी डालने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर और सस्ता और सुंदर हो सकता है। इन बोरियों में मिट्टी की मात्रा भी कम रहती है और दूसरा ये भी अच्छा रहता है कि इसको उठाने में भी आसानी रहती है। बोरी में कम मिट्टी है, उसको जमाने में भी आसानी रहेगी। बोरी को हम चाहें तो मिट्टी लगेगी इस तरह से भी बांध सकते हैं या चाहे तो बोरी को सीलने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन बोरी बांध बनाते समय यदि इस प्रकार से सिली हुई बोरी रहेगी तो निश्चय ही इसको जमाने में आसानी रहेगी और बोरी बांध की मजबूती भी बनी रहेगी। समान रूप से रखी गई थी। अब जो बोरियां रखने का जो सिलसिला चल रहा है, यहाँ की जो बीच की गैप है, इस गैप को काटने का काम किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये जो दोनों बोरियों की बीच की गैप है, इस गैप के ऊपर ये मिट्टी का जो बोरा है इस तरह से रखा गया है जिससे कि इसकी मजबूती बनी रहे। जिस प्रकार से हम दीवार निर्माण करते हैं, ईंटों से दीवार निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बोरी बंधन का निर्माण भी होता है। नाले में जीव जंतु या सर्प या बिच्छू या जितने भी प्रकार के विषैले जो जीव जानवर रहते हैं, उनका निरीक्षण पर्याप्त रूप से होना चाहिए जिससे कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता रहें उनको कोई खतरे की स्थिति न निर्मित हो पाए। हम लोगों को एक संतुलन बना के चलना है, मतलब ना ही हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तो पानी की धारा को रोकना है और तो ना ही बहुत कम। और अगर बहुत ही ज़्यादा रोक दिया तो फिर जो यहाँ पे पानी भरेगा उसका फोर्स इतना होगा कि ये तोड़ देगा। और फिर यदि एकदम ही हमने कम रखा तो उसका कोई फायदा नहीं। बोरी बांध का एक हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा है, नाले के पश्चिमी हिस्से पे बोरियां जमाने का काम किया जा रहा है। इससे यह होगा कि दोनों ही हिस्से जब मजबूत हो जाएंगे, उसको धीरे धीरे फिर जलधारा को रोका जाएगा। पहले ये वाला हिस्सा भी मजबूत बेस बनाया जाएगा, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसा बेस इधर भी तैयार किया जाएगा और उसके बाद में उस जलधारा को रोका जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी लाने का काम है, हम ये भी कर सकते हैं कि उस तरफ से भी मिट्टी लाने का काम कर सकते हैं और इस तरफ से भी मिट्टी लाने का काम कर सकते हैं। मिट्टी धीरे धीरे इसमें से निकल रही है क्योंकि जलधारा का प्रवाह तेज हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर खड़ा रहना अब बेहद जरूरी है। यहाँ पर चिकनी मिट्टी भरी हुई है, तो चिकनी मिट्टी भरी हुई होने से क्या हो रहा है कि जैसे मैं चल रहा हूँ ये बोरी फूल रही है, मतलब इसमें जो मिट्टी है वो गीली हो चुकी है और अभी फूलने का काम कर रही है, इसलिए ये बोरियों को हटाना पड़ेगा। इसकी जगह पर हम जो पथरीली और रेतीली जमीन से रेतीली मिट्टी से भरी हुई बोरियां हैं वो रखना पड़ेगी। यहाँ पर वो मिट्टी फूल चुकी है और ये फूली हुई मिट्टी को नाला तेज गति से बहा ले जाएगा, इसलिए इसका जो बेस था वो कमजोर हो गया। इसकी जगह हम रेत से भरी हुई बोरियां अब रख रहे हैं। इसका जो बेस था वो 6 फीट से अधिक हमने इसको चौड़ा लिया था और 6 फीट के एरिया में ये बोरियां जमाई गई थी। और नीचे जो है पत्थर के ऊपर पथरीले कंकर और उसके ऊपर मिट्टी और उसके ऊपर बोरियां जमाई गई थी और एक मजबूत आधार तैयार किया गया। थैली के ऊपर थैली रखने से, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक हम रखते हैं तो फिसलन जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, इसलिए थैली के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं और उसके ऊपर फिर से थैली जमा रहे हैं, जिससे इसकी मजबूती और ज्यादा 27 बोरियों को खिसका सकता है। इसलिए अब यहाँ पर भी हमें मिट्टी डालना पड़ेगी, क्योंकि यदि इन बोरियों के नीचे से पानी जाएगा तो निश्चय ही यहाँ वाला हिस्सा भी कमजोर हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर थैलियों के थैली लगाकर इसके ऊपर भी मिट्टी डालना
बेहद जरूरी हो जाएगा। जब भी ऐसा लगता है बोरी बांध बनाते समय कि पानी नीचे से जाने वाला है, तो वहां पर तत्काल पानी के निकलने से पहले ही हमें प्लास्टिक के द्वारा या मिट्टी के द्वारा उस संभावित स्थिति को बंद कर देना चाहिए। बोरी बांध का जो चरण है शीर्ष पर पहुंच चुका है और माननीय एसडीएम महोदय के कर कमलों से यह इसकी पूर्णता प्राप्त कर रहा है। देखिए आप, इस तरह से हम चैनल के माध्यम से मिट्टी को एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और अब यह जो बोरी बांध था, हमारा बोरी बांध लगभग संपन्न और सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है। पूरी जन अभियान परिषद की टीम पूरा दमखम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर लगी हुई थी। बोरी बांध के इस शिखर वाले स्तर पर, पूर्णता वाले स्तर पर अपने हस्ताक्षर करने जा रही है। ऐसे में बोरी बांध के ऊपरी हिस्से पर जहाँ पर जल भराव होगा, उस दिशा से मिट्टी खोदना ज्यादा उपयुक्त और बेहतर रहता है, जिससे कि पानी का भराव उस गड्ढे में भी चला जाए और हमारी मिट्टी हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो मवेशी जो जा रहे थे पानी पीने के लिए लगभग अभी आ चुके हैं, और जो पानी का जो भरा हुआ था वहाँ पर ये अपनी दस्तक देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस सुंदर तालाब का लुत्फ अभी से उठाने लग गए हैं। गांव के पशु और मवेशी यहाँ पर स्नान के लिए आ चुके हैं और बहुत ही जल्द ये जो तालाब है अपना विशाल स्वरूप यहाँ पर निर्माण कर लेगा। कटाव की स्थिति न हो और मिट्टी न कटे, इसलिए यहाँ पर परिस्थिति अनुसार जो भी व्यवस्था है, पत्थर भी रख सकते हैं या हमारे पास फिलहाल ऐसे वेस्टेज लकड़ी के डंठल थे, उसको हमने यहाँ पर सेट किया है, जिससे कि जलधारा यहाँ पर बहे और इसे टकराते हुए मिट्टी का क्षरण न हो और पानी अपना स्थान बनाते हुए आगे निकल जाए। जहाँ पर लाखों रुपए की लागतों में तालाबों का निर्माण किया जाता है, और ऐसे में यदि छोटा सा प्रयास ग्रामीणों के सहयोग से यदि किया जाए पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में, तो निश्चय ही जल स्तर में सुधार होगा और नदी के किनारे रहने वाले, नालों के किनारे रहने वाले सारे खेत वाले किसान और मवेशी उस जल का पर्याप्त लाभ ले सकते हैं और नाले को पुनर्जीवित किया जा सकता है। दोहद ग्राम के हिस्से को भी पानी ने छू लिया है और इधर लिंगवा ग्राम के हिस्से को भी पानी ने छू लिया, अर्थात दोनों ही पंचायतों को पर्याप्त रूप से समान जल का फैलाव हो गया है। 3 से 4 फीट की जो जल भराव की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो चुकी है। अब यह जो सुंदर फैलाव है इस नाले पर 500 मीटर से अधिक, यानी हम कह सकते हैं कि एक विशाल विहंगम दृश्य निर्मित होने वाला है। निश्चय ही यदि छोटे छोटे प्रकल्प, छोटे छोटे सहयोग से, छोटे छोटे ग्राम वासियों के सहयोग से, छोटे छोटे ग्रामों में इस तरह के छोटे छोटे अनूठे कार्य किए जाए, तो निश्चय ही जल संरक्षण की दिशा में यह एक अनुकरणीय पहल प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर और पूरी देश और दुनिया में हम कर सकते हैं। इस वीडियो से हमने सीखा कि हम किस प्रकार बिना किसी खास लागत के लाखों लीटर पानी बोरी बंधान के माध्यम से बचा सकते हैं। अतः सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओज, समूहों से ये निवेदन है कि आप 15 अगस्त के बाद बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लें एवं अपने घर के आसपास ऐसे कोई छोटे छोटे नाले ढूंढें जहां पर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करके एक बोरी बंधान बना सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को करने में आपको अवश्य ही आनंद आएगा। धन्यवाद।